Hello everyone, I Rajveer Marwal welcome you all in the class of physics class 12, and today we are going to start our next topic, that is electric field intensity due to uniformly charged sphere. समावेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। इससे पहले के लेक्चर्स में अपन ने गाउस लॉ को ही यूज करते हुए सरफेस चार्ज और लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली थी जब हमें सीट गिवन थी, और उससे पहले अपन ने लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बनता है। ये बड़ा क्वेश्चन एक यहाँ से आता है, भले ही वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पूछ ले आपसे, या फिर वो पूछेगा अनचार्ज यूनिफॉर्मली नहीं चार्ज यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। यहाँ पे कैसा है, ये कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ लिखा ना मैंने चालक, यहाँ ऐड कर लेंगे अपन एक बार कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये तो कंडक्टिंग पूछ लेगा या नॉन कंडक्टिंग आपसे पूछेगा। तो चालक और कुचालक कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपकी जो सीट थी वो कंडक्टिंग थी, कुछ और आंसर आया था, नॉन कंडक्टिंग पे कुछ और आपका आंसर आया था। तो सबसे पहला काम, जब आप क्वेश्चन पढ़े तो ये बात अच्छे से नोट करें। बहुत से बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग दिया हुआ है, वो या तो कंडक्टिंग ही कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि हमसे कंडक्टिंग का पूछा है या नॉन कंडक्टिंग का पूछा है। ये वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। चालक या कुचालक, इस बात पे आपको फोकस करना है। चालक दिया है या कुचालक दिया हुआ है, पूरा का पूरा आंसर आपका चेंज हो जाएगा अगर आपने यहां पढ़ने में मिस्टेक कर दी तो। अपन कौन सा कर रहे हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। समावेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, गाउस लॉ का एप्लीकेशन है। तो गाउस के लॉ को अप्लाई करते हुए अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। सबसे पहली बात, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। आपको क्या गिवन है उसके हिसाब से आप डायग्राम बनाए। पहली बात, आपको स्फेरिकल चार्ज दिया हुआ है तो अपन स्फीयर बनाएंगे। मैंने पहले ही बताया था, अपन बार बार स्फीयर बनाएंगे आपको लगेगा सर्कल है, क्या गोला बनाना है आपको लगेगा अपन ने क्या बनाया है, वृत्त बनाया है। तो यहाँ हमारी मजबूरी है, 3D डायग्राम नहीं बनता है, हम कह रहे हैं ये स्फीयर है, दिस इज स्फीयर। अब अगर ये स्फीयर चार्ज है, चालक है, ये गोला अगर चालक है, तो चालक में मैंने कल ही बताया था, चार्ज जितना भी होता है, जितना भी आवेश होता है, वो उसके बाह्य पृष्ठ पर आ जाता है। जितना भी चार्ज होता है दैट विल स्प्रेड आउट टू दी आउटर सरफेस। सारा का सारा चार्ज क्या होगा बच्चों, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ही डायग्राम। तो ये यहां से क्लियर हो गया कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब चार्ज कहाँ आ गया, पूरा का पूरा आउटर सरफेस पे, ठीक है ना। अगर ये होता नॉन कंडक्टिंग तो अपन इसको बनाते कैसा, ऐसा। दिस इज नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। कंडक्टिंग में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है और सारा का सारा चार्ज दूर भगता है और भगकर कहाँ पहुंच जाता है, इसके
आउटर वाले सरफेस पे। दिस इज कंडक्टिंग। कंडक्टिंग के बारे में पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि कंडक्टिंग कैसा शो होगा, कैसा शो होगा ऐसा। अब अपन ने कहा कि इसकी रेडियस कैपिटल आर है। रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। तो अपन कुछ बातें यहाँ नोट करके छोड़ देंगे ताकि हमें मिस्टेक नहीं हो। मैं बता दूं आपको, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस का एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके पास चार्ज है, वो है Q। रेडियस ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज कैपिटल Q। ये अपन को गिवन है कि कैपिटल Q चार्ज का, रेडियस कैपिटल R का एक स्फेरिकल चार्ज अवेलेबल है, दैट इज कंडक्टिंग। एक समावेशित चालक गोला है R त्रिज्या का और प्लस Q आवेश का। अपन ने बना लिया। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहला काम हमने सीखा हुआ है कि गाउसियन सरफेस को चूज करना है। सबसे पहला काम क्या रहता है? गाउसियन पृष्ठ का कल्पना करना। तो गाउसियन पृष्ठ क्या बनाओगे आप एक स्फीयर के लिए? तो मैंने पहले बताया था, जैसे कि एक पॉइंट के लिए अपन ने गाउसियन सरफेस स्फीयर लिया था, वैसे ही स्फेरिकल चार्ज के लिए गाउसियन सरफेस क्या बनेगा? एक स्फीयर ही बनेगा। अगर आपको एक छोटी सी बॉल को कवर करना है तो आप एक फुटबॉल लेते हैं। मेरा सिंपल सा एग्जांपल, क्या छोटी सी बॉल को अगर आपको कवर करना है तो आप एक फुटबॉल ले लें और उससे क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। तो पहला काम हमें गाउसियन पृष्ठ बनाना है। अब उससे पहला काम और है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस गोले के बाहर से करना है, आउटसाइड दी स्फीयर। स्फीयर के बाहर किसी बिंदु P पे, एक इसकी सरफेस पे और एक इसके इनसाइड। तो विल बी हैविंग थ्री केसेस, तीन केस मिलेंगे। आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। गोले के बाहर, गोले के अंदर और गोले के पृष्ठ पर। तो ये बात ध्यान रखें, यहाँ पर अपन को तीन अलग अलग बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको 3 टाइम्स, 3 बार निकालनी है। मैंने बता दिए कौन कौन से केस बनेंगे, एक तो इनसाइड द स्फीयर, एक सरफेस पे और एक आउटसाइड द स्फीयर। ध्यान लग गया इतनी बात का? चलो पहला केस, इसके लिए गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं और मैं फर्स्ट केस आपके पास यहाँ लिख देता हूं। व्हेन आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर कहेंगे स्मॉल r ग्रेटर देन r। ये बताता हूं क्या है। स्मॉल r जो है वो जो अपन ने गाउसियन सरफेस लिया है उसका रेडियस है। ये लो भाई, बहुत शानदार तरीके से आपके पास, ये लो। इसी को बता देते हैं आगे। ये जो है ये पॉइंट P है, यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी स्मॉल r और ये डिस्टेंस आपकी है r, ये वाली है कैपिटल R। कैपिटल R रेडियस ऑफ चार्ज स्फीयर है, स्मॉल r आपके गाउसियन सरफेस का रेडियस है। चाहो तो आप लिख दे r इज रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। r इज रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस।
स्मॉल आर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है, स्मॉल आर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। अब देखते हैं आउटसाइड दी स्फीयर, आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आर, आर स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, और हम स्मॉल एरिया डीएस भी कहाँ ले रहे हैं, इसी डायरेक्शन में। तो पहले अपन निकालेंगे आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, दैट विल बी ई डी एस कोस थीटा, इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। तो फाई तो फाई आ जाएगा, थीटा कितना है 0 डिग्री है, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस, फाई तो फाई है, ई तो ई आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएस क्या आएगा, गाउसियन सरफेस कैसी है आपकी, स्फेरिकल है, और स्फेरिकल का एरिया क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखें आर कौन सा लेंगे आप, आर लेंगे गॉसियन सरफेस की रेडियस। क्लियर है, इस पार्ट पर कोई दिक्कत, जब मैंने पॉइंट को आउटसाइड दी स्फीयर लिया तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आउटवर्ड फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, दैट इज ईडीएस कोस थीटा, थीटा यहाँ पर अपन ने 0 डिग्री ले लिया मैक्सिमाइज करने के लिए ईडीएस, और डीएस का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, ई 4 पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड यहाँ पे अपन दिमाग लगाते हैं फ्रॉम गाउस लॉ, फ्रॉम गाउसेस लॉ, पाई क्या होगा Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या बनेगा, Q तो Q है और ये यही है नंबर 2। अब अगर अपन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught, and from here E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square, और 1 upon बन जाएगा k q upon r square। दिस इज सिमिलर टू पॉइंट चार्ज, सिमिलर टू पॉइंट चार्ज। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कब आ रहा है, जब आपका पॉइंट पी आउटसाइड दी स्फीयर है। यहाँ पे साइड में मैं आपके पास इसके आंसर लिख दूंगा, इसको हटा के बार बार कैलकुलेट कर लेंगे। तो ई की वैल्यू क्या आई है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई है व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। ध्यान रखें, वेरी सिंपल, ई की वैल्यू आई है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर व्हेन आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। कोई दिक्कत इसमें, इतने से में कोई दिक्कत, जब पॉइंट आपने आउटसाइड द स्फीयर लिया तब क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो सरफेस आपने ली ये पूरे चार्ज को एनक्लोज कर रही है, और पूरे के पूरे चार्ज आपने यहाँ पे क्यू ले लिया, और सरफेस का रेडियस आर था, तो एरिया के लिए अपन ने इसको 4 पाई आर स्क्वायर। जब भी आप एरिया की बात करें तब अपन गॉसियन सरफेस से लेकर चलेंगे, ऑलवेज कीप इन माइंड, ये ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल आर नहीं आना था, यहाँ स्मॉल आर ही आना था, और अपन ने स्मॉल आर ही यहाँ पर लिया है। तो इतने में कोई दिक्कत किसी को कि आर ग्रेटर देन आर के लिए ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। सेकंड इसमें केस लेते हैं on the surface of sphere, क्या हो जाएगा,
R इज इक्वल टू कैपिटल R। देखो इस पॉइंट को इस पे लेके जाता हूँ, क्या बन गया, R और R क्या हो जाएंगे, इक्वल। स्मॉल r इज वेरिएबल, कैपिटल R इज फिक्स। स्मॉल r इज वेरिएबल, कैपिटल R इज फिक्स। बाय स्मॉल r तो गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, दैट इज इमेजिनेशन। कभी उसको आउटसाइड स्फीयर बनाएंगे, कभी इनसाइड स्फीयर बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली r विल चेंज। पर कैपिटल R तो स्फेरिकल चार्ज का रेडियस है, दैट इज फिक्स्ड। क्लियर है। सेकंड, जब ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर की बात कर रहे हैं तो वी हैव r इक्वल टू r। तो कुछ करने की नीड नहीं है, चार्ज उतना ही एनक्लोज है। आप चाहो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि जहां वो फॉर्मूला था उसमें r को कैपिटल R रख दो, E इज इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन R की जगह आ गया R स्क्वायर। when r equal to r, you can say question number 4। very simple। हमने स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया, इतना ही करना था इसमें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और तो कुछ चेंज नहीं हुआ, चार्ज उतना ही एनक्लोज करेगा, Q का Q करेगा, सारा पैटर्न सेम रहेगा। जहां स्मॉल r था वो अभी कैपिटल R के इक्वल है, तो अपन यहां निकाले, एक और केस निकल गया, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर व्हेन R इज इक्वल टू R। तो दो केस अपन ने सॉल्व कर लिए। वन इज फॉर E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, R ग्रेटर देन R। सेकंड इज KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, R इक्वल टू कैपिटल R। ये ध्यान रखें किस केस में कैसे आपको सॉल्व करना है। थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। और थर्ड केस क्या है, इनसाइड द स्फीयर, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। जब आपका बिंदु जो है वो स्फीयर के अंदर है, इनसाइड ये होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर, गोले के चालक गोले के अंदर। इस केस में क्या होगा, यहाँ कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये कहानी खत्म हो गई क्योंकि आउटसाइड वाला आपने कर लिया, ऑन सरफेस कर लिया। जब आपका बिंदु अंदर है तो क्या होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्लस प्लस चार्ज है और आपने कहा हमने इनसाइड लेना है, ये लिया गया इनसाइड। दिस इज योर स्मॉल r। दिस टाइम देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे r जो है कैपिटल R से कम है, r इज लेस देन कैपिटल R। इट मींस योर गॉसियन सरफेस इज इनसाइड, इट मींस योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो P था वो P भी कहाँ है, यहाँ पे है। अब सोचना पड़ेगा कैसे सॉल्व करें। गॉसियन सरफेस इनसाइड दी स्फेरिकल चार्ज बनाई है आपने, तो इसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखें एक बार, फाई तो यहाँ पर भी आएगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा कोस 0 ई डी एस, और ई को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन डी एस और ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात, 4 हो गया था, 5 कर दो यहाँ, कोई दिक्कत। ई डी एस और ds इज द इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। एरिया क्या बनेगा, गॉसियन सरफेस का वो बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड, इसी में अपन डिस्कस करें तो क्या करेंगे, फ्रॉम गाउसेस लॉ, गाउस के लॉ से, गाउस के नियम से क्या होता है, वो होता है पाई इज इक्वल टू Q enclosed by Gaussian surface upon epsilon naught। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएं गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले का आसान था, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, अब टफ है तो फिर आप हमसे पूछोगे, बिल्कुल पूछेंगे भाई।
गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, देखकर बताएं। बहुत से लोग बोलेंगे क्यों, नहीं भाई, गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं किया। कैसे? क्योंकि सारा का सारा चार्ज, सारा का सारा आवेश तो उसके आउटर सरफेस पे है, उसकी बाहरी सतह पे है, अंदर तो चार्ज ही नहीं है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर, इनसाइड अ कंडक्टर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो या तो कह दो ई जीरो, मैं नहीं कहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से कह दो कि अपन ई जीरो प्रूफ करने वाले हैं, सॉरी, चार्ज जीरो है। देखो आप गौर से, जो सरफेस मैंने अंदर डॉट 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 से बनाई है उसके पास कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ है? उसके आउट है, उसको कोई चार्ज नहीं मिलेगा। पॉइंट पी पर देखोगे तो आपकी गॉसियन सरफेस ने, गॉसियन पृष्ठ ने कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं किया हुआ, कुछ भी उसके पास चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो दैट इज जीरो, दैट इज एप्सिलॉन नॉट फाई क्या हो जाएगा? जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब अगर अपन फ्रॉम 5 and 6, it is clear that E 4 pi r square is equal to 0 और E is equal to 0। E क्या आ जाएगा? इनसाइड दी स्फीयर 0, E इनसाइड दी स्फीयर 0। E सरफेस निकाला, E आउटसाइड निकाला, E इनसाइड निकाला, और E इनसाइड क्या आ रहा है आपका? 0। ये क्या आया? 0 when r is less than r। ये जो बात लिखी है, these are the very very important। ये कब है? आउटसाइड सरफेस, और ये कब है? इनसाइड, अंदर बाहर सतह पे। देखिए ये जो टेबल बनी है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस टेबल पे ही सारा मामला टिका हुआ है, इस टेबल से ही अपन ग्राफ बनाएंगे। समझ में आई इतनी बात? बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन आपको समझ में आना चाहिए। ई जीरो कैसे आया है? क्योंकि गॉसियन सरफेस यू हैव टेकन इनसाइड द स्फीयर, और इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो चार्ज, और अगर चार्ज नहीं है तो गाउस के लॉ से फाई क्या हो जाएगा? जीरो। ये फाई कह रहा है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये फाई कह रहा है जीरो। दोनों को इक्वेट किया तो 4 पाई आर स्क्वायर तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो कौन होगा? ई। ई इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बात? ई क्या आ गया आपके पास? जीरो आ गया। जब आप इनसाइड दी स्फीयर बात कर रहे हैं, स्फेरिकल गोले के अंदर की बात कर रहे हैं, तो तीनों केस जो जेन्युइनली बनते थे अपन ने बनाए, और तीनों के रिजल्ट अपने सामने हैं। इनको एक बार फिर से लिख देते हैं इस तरफ। ये इतना आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एक बात और नोट कर लें, स्मॉल r is the radius of Gaussian surface, capital R is the radius of charge particle, or you can say spherical charge, और चार्ज एनक्लोज इज कैपिटल Q। बहुत सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को अपन ने सॉल्व किया है। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। 3 जेन्युइन केस बनते थे, तीनों के तीनों केस अपन ने बनाए, 1 बाय 1 डिस्कस किया, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया, ये अपने पास 3 आंसर निकल कर आए हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही शानदार तरीके से इसको अपन को देखना है। अपने पास 3 वैल्यू आई है बच्चों। एक तो आई, मैं उल्टा लिखता हूँ, ई जीरो आया जब r लेस देन r है। ई आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया जब r आपका इक्वल टू r है, और E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर निकाला जब r ग्रेटर देन r है। ठीक है ना? अगर अपन इसका ग्राफ बनाएं तो समझते हैं क्या बनेगा। ये लो,
ये लिखा मैंने, ग्राफ देखते हैं, इधर मैंने आर लिया, इधर मैंने ई लिया। आर लेस देन आर पे तो ई क्या है, 0 है। मान लो ये आपका कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, इसके पहले तो ई इज इक्वल टू 0, और ये आर कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है, और सब चीजें इसमें कांस्टेंट है। इसकी मान लो कोई एक वैल्यू आपके पास ये दैट इज के क्यू अपॉन आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर आर को इंक्रीज करोगे, देखो गौर से, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और यहां जब आ रहा है तो आर ग्रेटर देन आर है, ये डिनोमिनेटर आर ग्रेटर देन आर है, ये वैल्यू बड़ी है, उसको बढ़ाओगे तो ई की वैल्यू धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और आर जब इंफिनिटी होगा तो ई क्या हो जाएगा, 0। यहाँ इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो आर इक्वल टू आर पे तो ये भी क्या देगा आपको, कैपिटल आर सेम वैल्यू देगा, और जैसे जैसे आप आर को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका ई डिक्रीज करेगा। ग्राफ क्या है ये, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे आप आउटसाइड पॉइंट को दूर लेके जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ाने पर आपकी घटेगी। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये कहाँ हो गया, ई सरफेस, पृष्ठ पे। ये कहाँ होगी बात, बाहर, आउटसाइड। ये कहाँ है, स्फीयर के अंदर, इनसाइड। ये क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, पॉइंट, पोजीशन। क्लियर बात कि कैसे कैसे आपका ई 0 आएगा, फिर ई एक मैक्सिमम वैल्यू लेगा, और फिर धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जैसे आप आर बढ़ाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या लिखा अपन ने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो एक बार, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इस स्फेरिकल चार्ज का एरिया है। क्यू अपॉन ए क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, चार्ज सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये कांस्टेंट और मैक्सिमम है, ये आपका कांस्टेंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट भी है और मैक्सिमम वैल्यू भी है। इससे बाद डिक्रीज, इससे पहले 0। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a, और ये क्या होती है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत। तो ये बच्चों फाइनल ग्राफ बना हुआ है। ये आपके पास तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि बिहेवियर ऑफ स्फेरिकल चार्ज, कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज विल बी लाइक दिस, प्रूफ करो, ये ग्राफ बना के बताओ, यहाँ तक पहुंचो। ये आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये पूरा जो अपने किया है ये 4 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, और एमसीक्यू भी बनते हैं, देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर विल बी ऑलवेज 0, where it will be maximum on surface. What will happen outside, it will decrease as distance will increase, दूरी बढ़ने पर इसका वैल्यू डिक्रीज होता है या घटता है। तो आई होप ये क्लियर होगा किस वे में अपन ने सॉल्व किया है, ये आपको समझ में भी आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको आप प्रॉपर इसी वे में नोट डाउन करें।
नोट्स प्रिपेयर करें, समझ में आया होगा। ये अपन ने गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ लिया है। एक बार आउटसाइड लिया था और एक बार इनसाइड लिया है, और एक बार ऑन सरफेस लिया। मैंने बनाया नहीं था, वो एक ही बात है, जब सरफेस के ऊपर ही बनाओगे टोटल चार्ज एन। इंपॉर्टेंट बात जो है ना इसके अंदर वो ये थी कि E0 कैसे हुआ। E0 इसलिए हुआ क्योंकि इनसाइड द चार्ज स्फीयर देयर इज नो चार्ज, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, आउटवर्ड पे। सारा का चला जाता है आउटर सरफेस पे चला जाता है। इसीलिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया है, यहाँ पे 0 किया है। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी टाइप की नहीं होनी चाहिए। इसका नोट्स प्रिपेयर करें, ये ग्राफ बनाना सीखे प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों ग्राफ कैसे बनाया, इसमें आर इक्वल टू आर रखा, सेम वैल्यू आएगी। आर को कम करोगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे आर को, ई का मान घटेगा, आर इंफिनिटी तक जाएगा बड़ी वैल्यू, तो ई लगभग क्या हो जाएगा, 0। हमने लगभग 0 इसको दिखा दिया। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, प्रॉपर वे में स्टार्ट करना है। 3 केसेस हैं, 1 बाय 1 एक केस करते जाएं। गाउस के लॉ का जो तरीका है लगाने का वो लगाते रहें। पहले अपन सिंपल फ्लक्स निकालते हैं, फिर गाउस के लॉ से निकालते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ये सारे टॉपिक आपस में डिपेंडेंट हैं, सिक्वेंशियल है। तो जो जिनको पहले के समझ में आया उनको आराम से समझ में आया होगा। जिन्होंने पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं वो डायरेक्ट इसको नहीं देखें, वहां से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये सारा तरीका इसी वे में मैंने वहां पे भी लगाया था, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और ये एक अच्छी प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसको आप प्रिपेयर करें, अच्छे से पढ़ाई करें, बी सेफ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।